नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। तो आज मैं पहुंच गई हूँ घाट। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो लोग व्रत हैं, जो लोग नहीं हैं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं पहुंच गई हूँ, जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई है वो ऐसे ही जैसे कि पड़े पड़े परिक्रमा करते हैं, वैसे ये भी अपना पड़े पड़े आ रहे हैं लोग। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को शूट करके दिखाई। चलिए घाट के चारों तरफ मैं घूम के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे जा रही थी, अभी तो पब्लिक कम आई थी क्योंकि हम लोग 3:30 बजे गए थे, तो कम अभी पब्लिक आई है। और फिर लास्ट में आप लोग बने रहिए, आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी कितना सारा भीड़ कि बाप रे। तो मैं अब सोची कि चलिए आज आप लोगों को मैं इतना मेहनत करके दिखा रही हूँ। बच्चों को, हस्बैंड जी को मैं छोड़ के आई हूँ और मैं अपने रूम मालकिन थी तो उनके साथ आई हूँ, क्योंकि मैं सोची चलिए आप लोगों को दिखा देती थी। कुछ इस प्रकार से ये लोग पूजा करते हैं, देख लीजिए। और टुकने में भर भर की जो है ना बड़ी सी, और देख लीजिए ऐसे ही जेंट्स लेके अपने सिर पर आते हैं। तो आप लोग ऐसे ही सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा मेरे चैनल को, और मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। जो लोग नहीं देखे छठ पूजा कैसे किया जाता है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आज। और मैं भी फर्स्ट बार ही देख रही हूँ फैमिली, मैं नहीं देखी थी। मैं बोली चलिए आज अपनी यूट्यूब फैमिली को मैं दिखाती हूँ और मैं छठ मैया का मैं भी आशीर्वाद ले लूँगी। और मेरे जितने सारे यूट्यूब फैमिली देख रहे हैं, छठ मैया आपकी कृपा, ऐसी ही कृपा बनाए रखिए और सभी लोगों का मनोकामना ऐसी ही आप पूरी करते जाइए। और स्वस्थ रहें, कहीं पे भी सबसे इम्पोर्टेंट रहता है फैमिली की स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तभी आप लोग हमारा वीडियो देखेंगे और हमें ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहेंगे आप लोग। तो यहाँ पे घाट पे आ गई हूँ और ये औरत को देख लीजिए जो ग्रीन साड़ी पहनी है। तो कम से कम ये 4 घंटे से पानी में थी, सोच सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे और मैं यहाँ पे शूट की, मैं हम लोग 3 साढ़े 3 बजे पहुँच गए थे, क्योंकि ना जगह बोलते हैं, जगह फिर कैप्चर कर लेते हैं सभी लोग ना, तो फिर जगह नहीं मिलता, तो इस वजह से पहले ही आ जाते हैं लोग। और इसका सूरज ढलने, जैसे सूरज ढलेगा ना उनका पूजा होगा। और उगते सूरज ढलते सूरज, दो मतलब सूर्य भगवान का ही पूजा इसका महत्व है छठ मैया में। तो मैं यही सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर करके दिखा रही हूँ। पानी में ही किया जाता है ये व्रत। तो यहाँ पे गन्ना, 5 गन्ने को कुछ इस प्रकार से खड़ा करके रख दिया जाता है। और देख लीजिए गन्ने का पूजा, और जितने सारे फल होते हैं ना वो फल का पूजा। और यहाँ पे क्या क्या होता है टोकनी में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। टोकनी में भरा एक टुकना पूरा भर के फल ही ये लोग लेके आते हैं। तो यहाँ पे दातून कर रहे हैं, पूजा करने से पहले दातून यहाँ पे करेंगे। करने के बाद यहाँ पे अगरबत्ती लेके खड़े रहते हैं यार, बहुत देर तक खड़े रहते हैं। तो समझ सकते हैं आप लोग, पानी में ही खड़े रहते हैं। और सोचिए भगवान की इतनी बड़ी कृपा, सूर्य नारायण की इतनी बड़ी कृपा। मैं भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं हूँ, तो मैं ही शूट कर रही हूँ फैमिली। मेरी हस्बैंड जी नहीं आए, ना ही मेरे बच्चे आए हैं, मैं उनको घर पे ही छोड़ के आई हूँ। और मैं सोची चलिए आज आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना तो बनता है। और आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए और छठी मैया ऐसे ही मेरे ऊपर भी कृपा बनाए रखे। मैं ऐसे ही आप लोगों को ब्लॉग बनाती रहूँगी और दिखाती रहूँगी। जैसे कुछ भी मैं करती हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आज ये छठ पर्व का बहुत ही बड़ा ये हमारे यूपी साइड में ज़्यादा रहते। आज की डेट में सभी लोग रहना बहुत पसंद करते हैं। पसंद के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं इनकी बहुत बड़ी कृपा रहती है, क्योंकि सूर्य भगवान की पूजा होती है ना, तो हर जगह मनाया जा रहा है। पहले सिर्फ ये बिहार में ही शुरू किया गया था, सभी लोग बिहार में ही रहते थे, लेकिन आज के डेट में सभी लोग रहना पसंद करते हैं, रहते भी हैं। तो यहाँ पे जो घोल बनाया जाता है, फिर फैमिली जो सूप होता है ना, सूपा हमारे यहाँ बोलते हैं, उसी में लेके चारों तरफ फिरा जाता है 3 बार या 5 बार, और उसी का पूजा होता है। तो देख लीजिए अपना हाथ यहाँ पे पकड़ा के, मतलब ये स्नान करेंगे पहले। स्नान करने के बाद पूरा मतलब श्रृंगार करके ही आते हैं ये लोग, घर से ही आते हैं, जितना श्रृंगार हो सके पूरा श्रृंगार आज के दिन किया जाता है। तो यहाँ पे पूरा नहा के फिर सूर्य भगवान को ये लोग क्या करेंगे, जल देंगे। जल देने के बाद फिर ये सूपा जो होता है ना, सूप हमारे यहाँ सूपा भी बोलते हैं फैमिली, मैं आपको बता दूं बांस का होता है।
और पीतल का भी ये लोग लिए रहते हैं, कोई लोग बांस का ही। तो बांस के टुकने में भर के लेके आते हैं फल, फिर बांस के सूप में जो होता है ना, तो उसमें लेके सूर्य भगवान को चारों तरफ परिक्रमा करके और फिर पानी में डुबाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से पूजा किया जाता है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पहले सिंदूर लगाया जाता है और फिर हाथ में ये पीला सिंदूर और बेसन हल्दी घोल बना के फिर हाथ में ऐसे इस प्रकार से इन लोगों को लगाया जाता है। फिर ये लोग सूर्य भगवान को अगरबत्ती लेंगे, अगरबत्ती लेके बहुत काफ़ी देर तक ये लोग खड़े रहते हैं फैमिली। खड़े रहने के कारण फिर ये लोग यहाँ पे देख लीजिए इतना सारा अगरबत्ती ये जला के और अगरबत्ती लेके पहले खड़े रहेंगे। इसके बाद फिर ये लोग सूपा में जो फल होता है ना, फल लेके चारों तरफ फिरते हैं। तो मैं पहली बार देख रही हूँ। और जो पीछे भैया है ना, उनका गिर गया वो गन्ना। तो जो पीछे भैया हैं तो इसको जो कुर्ता पैजामा होता है ना, तो उसको हल्दी से रंग दिया जाता है। रंगने के बाद वो पहनते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मैं कहीं पे भी गलत बोल रही हूँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि मैं यहाँ पे गलत बोल रही हूँ, क्योंकि इतना जानकारी मुझे नहीं है। जितना मैं अपने आँख से देखी हूँ, मैं किसी से पूछी नहीं हूँ, जितना मैं अपने आँखों से देख के आई हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं सोची चलिए आज अपने फैमिली को भी दिखा देती हूँ। जो लोग नहीं देखे, आज की डेट में तो सभी लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं छठ पूजा, जैसे गाँव में अभी हमारे गाँव साइड में ये पूजा नहीं किया जाता है, मतलब नहीं जानते हैं लोग, नहीं देखे हैं, तो वो लोग भी देखेंगे। जैसे गांव साइड है ना, तो नहीं जानते हैं। जैसे बिहार में है, बिहार में तो सभी लोग रहते हैं ये व्रत। लेकिन जैसे एमपी में है तो एमपी में बहुत कम लोग ये पूजा जानते हैं, लेकिन पूजा कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ें ये लोग नहीं जानते। तो मैं सोची चलिए आज आप लोगों को ब्लॉग बना के दिखा देती हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं। और इसका बड़ा महत्व है फैमिली, और बहुत ही लोग निर्जल व्रत रहते हैं। 36 घंटे तक ये व्रत रखा जाता है। 36 घंटे बाद सोचिए ये व्रत को तोड़ा जाता है। तो सोचिए कितना श्रद्धा इनके अंदर है, कितना ज़्यादा शक्ति रहती है कि 36 घंटे तक भूखे प्यासे रह के और ये लोग व्रत रखती हैं। तो सोचिए पहले। तो मैं यहाँ पे देख के और सच बता रही हूँ कि मैं सोच रही थी कि यार इतना ज़्यादा श्रद्धा इनके और इतना ज़्यादा भक्ति है, तो प्रभु जी इनकी सुनेंगे कि मेरी सुनेंगे, मैं यही सोचती थी। और सच बताऊँ, इनका श्रद्धा इनका भक्ति देख के तो सच में मुझे तो रोना आ गया था भाई। और वो औरत को देखिए 3-4 घंटे से वो पानी में एकदम से भीगी हुई, और इतने ज़्यादा सीने तक पानी था उनके, पूरे चेस्ट तक, और वहाँ पे डूबी हुई थी अगरबत्ती लेके। सोचिए पहले अपने हाथ में अगरबत्ती लेके, और देखिए सूप में नारियल ये सारी चीज़ें फल लेके उनको दे दिया गया है। तो चलिए सामने भी आपको दिखाऊंगी, सामने ये लोग घूमेंगे ना, उसको भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें था फैमिली, और इतना सुंदर गाना यहाँ पे चल रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। नहीं तो मैं आपको वॉइस देने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं सोची कहीं मेरे चैनल में प्रॉब्लम ना जाए, इस वजह से मैं वॉइस दे रही हूँ। और नहीं तो मैं आप लोगों को वहाँ पे हर चीज़ें दिखाती, और मैं यही सोच रही थी कि आपको हर चीज़ें। और वहाँ जाके देखी तो गाना बहुत अच्छे अच्छे चल रहे थे, तो फिर छठी मैया का सारे सॉन्ग चल रहे थे। तो फिर यहाँ पे सभी लोग खड़े होकर देख रहे हैं, और जो लोग पूजा कर रहे हैं तो इस प्रकार से पहले ये जल देंगे अगरबत्ती। इन लोगों का ये लोग खड़े थे, अगरबत्ती घुमाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ में लेके खड़े थे। खड़े होने के साथ फिर ये लोग पानी अर्घ्य देते हैं, इस प्रकार से देख लीजिए। अर्घ देने के बाद फिर ये लोग सूप में जो होता है ना, सूप में फल लेके, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यही सारी चीज़ें था फैमिली। और गन्ना देख लीजिए, पीछे साइड गन्ना के पास ही खड़े होके ये लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, आपको बता दूँ, सबसे पहले आते हैं नदी से मिट्टी निकाल के यहाँ पे एक पहाड़ जैसे बनाया जाता है। पहाड़ बनाने के बाद फिर उसी पहाड़ का पूजा किया जाता है, और फिर कलश है और बत्ती जलती रहती है, कलश का ही पूजा होता है यहाँ पे। और कलश का पूजा करने के बाद फिर नदी में ये लोग जाते हैं, नदी में नहाते हैं। तो इस प्रकार से पहले ये लोग बैठे रहेंगे, फिर नदी में घुसते हैं, इसके बाद यहाँ पे पूजा करते हैं। तो देख लीजिए बूढ़ लोग भी करते हैं, जो बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग लोग भी देख लीजिए यहाँ पे ये व्रत करते हैं। तो सोचिए पहले कितना श्रद्धा भाव है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, और सामने अब आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो कैसे ये करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कच्चा नारियल और ये फल, क्या क्या जितना फल हो सके उतना। और यहाँ पे ये लोग अब सूप में ले लिए हैं ना, अब ये चारों तरफ फिरेंगे फिर।
तो इसी प्रकार से पूजा हुआ है, तो मैं सोची चलिए आज अपनी फैमिली को मैं दिखा देती हूँ। और मैं इतनी दूर से चल के और छठी मैया की कृपा से ही मैं यहाँ पे आई हूँ फैमिली, और आप लोगों को ब्लॉग बना के दिखा रही हूँ। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं ये लोग क्या करेंगी, इनको बुलाया गया है। ये पानी लेके जो पानी यहाँ पे रखा रहता है, पानी लेके फिर सूप में इसी प्रकार से डालेंगे, फिर ये फिरेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर फिरेंगे, इसी प्रकार से ये यहाँ पे किया जाता है। तो देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए। तो इसी प्रकार से ये देख लीजिए, हाथ में लेके चारों तरफ ये लोग फिरेंगे, फिरने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा गीला करेंगे, सूप को पानी में डुबाएंगे। तो आपको दिखा देती हूँ पहले मैं, देखिए इस प्रकार से फिरे, और फिरने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे पानी में सूप को छुआ दिए, और टच करने के बाद सूपा को फिर यहाँ पे रख दिया जाता है। तो ये पूजा हो गया, दिया जलती रहेंगी, देख लीजिए सूपा में भी दिया जल रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बच्चे को भी लेके गए हैं और पानी में। तो बहुत ही मान्यता है, और बोलते हैं जो ये साड़ियाँ पहने हैं ना, तो इनका थोड़ा सा साड़ी का पानी ही आपके ऊपर पड़ जाएगा ना, तो पवित्र माने जाएंगे आप लोग। तो इस प्रकार से पूजा होता है फैमिली। और यहाँ पे सूर्य नारायण, ढलते हुए सूर्य नारायण का और उगते हुए सूर्य नारायण का पूजा सुबह मैं नहीं आ पाऊँगी, तो इस वजह से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बच्चे रोते रहते हैं, और सुबह मॉर्निंग में कैसे मैं आऊँगी, तो फिर हस्बैंड जी रहेंगे नहीं, ड्यूटी जाएंगे। तो यही कारण है फैमिली, नहीं मैं आती ज़रूर, उगते सूरज का मैं आप लोगों को दर्शन करवाती, और कैसे पूजा होता वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती। छठी मैया ऐसी कृपा बनाए रखे हमारे ऊपर, और ऐसे ही मैं आप लोगों को ब्लॉग लेके आती रहूँगी। और यहाँ पे पूजा हो गया, फिर ये लोग पानी से निकल के यहाँ पे कपड़ा चेंज करेंगे। कपड़ा चेंज करने के बाद फिर ये लोग थोड़ा यहाँ पे बैठ के पूजा करेंगे, फिर चल देंगे। फिर यहाँ पे सिंदूर मारे, इस प्रकार से नाक से लेके माथे तक सिंदूर लगाया जाता है। और लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरे सिंदूर कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे लगा देते हैं, और चूड़ी में भी सिंदूर लगाया जाता है, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। तो मैं आप लोगों को दिखा दी हूँ, और चलिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए। और आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो ये बड़ा सा यहाँ पे टोकनी है ना, टोकनी को बांध दिया गया है। अब ये लोग घर के लिए तैयार हो रहे हैं, घर जाएंगे अब। तो टोकनी में बांध के लेके आते हैं, बांध के लेके जाएंगे। और देखिए गन्ने को निकाला जा रहा है, गन्ने का प्रसाद फिर बांटते हैं। तो गन्ने को निकाल के कुछ इस प्रकार से देख लीजिए, और हेल्प करते हैं बहुत सारे लोग। फिर यहाँ पे सिर पे रख लिए हैं, इस प्रकार से देख लीजिए। तो जेंट्स ही अपने सिर पर रखते हैं, और जेंट्स ही लेके जाते हैं घर तक, लेडीज नहीं जाती हैं, लेडीज कलश ले जाती हैं। चलिए मैं कलश कैसे ले जाती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शूट की, और बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा था यार, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ से आई ना, तो सच में जाने को इच्छा ही नहीं होती है। सच बताऊँ, छठ पूजा तो बहुत ही अच्छा लगता है, सब त्योहारों से ज़्यादा छठ पूजा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सभी लोग जा रहे हैं, और मैं थोड़ा सा शूट की, दिया उस प्रकार से जलाया जाता है वहाँ पे। सभी लोग सेल्फी और हर चीज़ें अपना अपना ले रहे थे, लेकिन मैं सोची चलिए वीडियो बना के अपना ही अपलोड करूँगी यूट्यूब पे, तो हमारी फैमिली भी देख लेंगे, और हमारी फैमिली ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप लोग। और यहाँ पे देख लीजिए, और टोपरे भर के, और ये यहाँ पे ले जा रहे हैं सिर में रख के, और ये लोग अब घर की ओर निकल रहे हैं, अपने अपने घर की ओर। तो चलिए मैं भीड़ दिखाऊंगी आप लोगों को, और देख लीजिए मैं कुछ इस प्रकार से भीड़ था यार, इतना सारे भीड़ की बाप रे। तो मैं फर्स्ट बार आई, और ये देखिए इस प्रकार से कलश लेके ये लोग दोनों हाथ में इस प्रकार से कलश लेके, और ये लोग घर की ओर जाएंगे। सोचिए कितना ज़्यादा श्रद्धा। और सच बताऊं यार, बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर ये लोग घर की ओर जा रहे थे, और पूरा श्रृंगार करके देख लीजिए। तो फिर सूखा कपड़ा पहन के फिर ये लोग घर जाते हैं, गीले गीले नहीं जाते, सूखा कपड़ा लेके आते हैं घर से ही। तो जैसे पानी में डूबते हैं ना, फिर पूजा करने के बाद गीले गीले ही पूजा किया जाता है। फिर सूखा कपड़ा पहन के फिर थोड़ी देर तक पूजा करते हैं, फिर इसके बाद फिर चल देते हैं घर की ओर।
तो सभी लोग घर की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे मैं शूट की हूँ और चलिए मैं भी चल रही हूँ। आप लोगों को मैं भी अपना फेस थोड़ा-सा दिखाऊँगी कि मैं ही हूँ। आप लोग घबराइएगा मत क्योंकि मैं अकेले ही आज शूट की हूँ, हस्बैंड जी नहीं थे। तो आप लोगों का कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग सपोर्ट करिए, बस आप लोगों से यही बोलती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करते जाइएगा और ये मैं हूँ और मैं भी चलती जा रही हूँ। तो इसी प्रकार से फैमिली और आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा ही लगेगा क्योंकि छठ पूजा का आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ढोल नगाड़े देख लीजिए, सभी लोग ढोल नगाड़े से ही आते हैं फैमिली। ये भी आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे जब घर से ही आते हैं ना तो बहुत सारे लोग ढोल नगाड़े जैसे करते हैं।